हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। एक सेकेंड ना। सो आज हम लोग चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये एनर्जीज हम लोग जो है कलेक्टिव और टाइमलेस करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं। और आपकी भी एनर्जीज को मैं क्रॉस चेक करूंगी। जो लोग न्यू लव न्यू कनेक्शन में जा चुके हैं उन लोगों के लिए भी मैं अलग से एंड में रीडिंग करूंगी, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद योर रीडिंग। ये रून्स रीडिंग होने वाली है पर पहले मैं कार्ड्स पुल करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मेरे जो व्यूवर्स है उनकी करंट एनर्जी क्या है। जेंडर रोल्स, अडिक्टेड, सोलमेट। ओके, एक और डेक चाहिए मुझे। क्लैरिफाई जेंडर रोल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ कप्स। अडिक्टेड को क्लैरिफाई करें। थोड़ा सा अभी भी आपकी एनर्जीज जो है ना फ्लक्चुएट हो रही है। एक पल आप डिसाइड कर लेते हो कि अब आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, पास्ट की तरफ ध्यान नहीं दोगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड राइट ऑन दी अदर टाइम, मतलब थोड़े टाइम के अंदर ही आप कैसे हो जाते हो ना कि फिर से उस इंसान के बारे में सोचने लगते हो या अपनी सोलमेट के बारे में कंसर्न हो जाते हो कि आपके सोलमेट होंगे, आपके लाइफ पार्टनर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आप अकेले तो नहीं रह जाएंगे, बिना प्यार के तो नहीं रह जाएंगे। अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं मुझे जो मेरे को कॉल पे भी लाइक कंसल्टेशंस के दौरान भी मेरे को बोलते हैं क्या दीदी मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा। तो मैं कहती हूँ कि क्यों तुमको ऐसा लगता है कि अक्सर दूसरे से ही प्यार मिलना चाहिए। प्यार तो हमारे अपने आप से होना चाहिए, राइट। आप जिंदगी भर तक वेट नहीं कर सकते किसी के लिए कि आप मुझे आकर प्यार दें। एक बुढ़ापा आ ही जाएगा, एक दिन आप 70 के 80 के हो जाएंगे, तब आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटी जरूरी नहीं है कि कोई हो, तब भी आपको खुद से खुद प्रेम करना पड़ेगा और ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। तो ये बात को समझो कि हम जो माइंडसेट लेकर चलते हैं ना, ये बहुत लेट रियलाइजेशन हो जाता है कि प्यार जो है ना वो खुद के अंदर है, वो दूसरों के पास नहीं है, वो हमें दूसरों से नहीं मिलने वाला। आई एम नॉट सेइंग कि लोग आपसे प्यार करेंगे नहीं, पर जो प्रेम आप खुद से कर सकते हो ना वो प्रेम आपसे कोई और नहीं कर सकता। जो प्रेम आप दूसरों को दे सकते हो ना वो प्रेम आप किसी और में कभी महसूस नहीं कर पाते। नोटिस करना, ये जो थोड़े पल की जो खुशियां रहती है, ये किसी इंसान के साथ कनेक्ट होने के बाद हमें बहुत अच्छा लगने लगता है, तो वो इसीलिए क्योंकि उस इंसान से मिलने के बाद हमें अपनी क्वालिटीज का और ज्यादा पता चलता है। जैसे कोई व्यक्ति हमारी तारीफ कर लेता है ना कि यार तुम बहुत सुंदर हो, तो हमें ऐसा लगता है ओह हम सच में सुंदर है, एक सुंदरता का एहसास होने लगता है, राइट। सजाने लगते हैं, धजाने लगते हैं अपने आप को बहुत ज्यादा और पैम्पर करते हैं, राइट। कोई आपको बता दे आप खाना बहुत बढ़िया बनाते हैं तो आप खाने बनाने में और शौक जो है आपका आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है। एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होती है, एक दिल से दिल का, सोल से सोल का कनेक्शन क्रिएट होता है। और ये तब होता है जब आप उसकी खोज नहीं कर रहे होते। आपने जब कनेक्शन ढूंढा था, ये कनेक्शन में भी आप गए थे, आप उस दौरान ढूंढ नहीं रहे थे कि कोई मुझे प्यार करने वाला मिल जाए या टॉर्च लेके भटके नहीं थे। प्यार आपको खुद मिला था, सामने से मिला था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं था कि उस इंसान से इतना प्यार कर लिया कि अपने आप को ही भूल गए, अपने आप से प्रेम करना ही नहीं आता। अक्सर लोग मुझे जब कहते हैं ना कि कई बार किसी की कुंडली में आ जाता है ना कि भाई सेकंड मैरिज नहीं होगी, देयर इज नो सेकंड मैरिज पॉसिबिलिटी नहीं है, या तुम्हारी लाइफ में सिंगलहुड है, तो मैं थोड़ी सी मुंहफट हूँ। मैं कई बार बता देती हूँ, मैं ज्यादा कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है इंसान को धोखे में रखने से अच्छा ना सच बोल दो। उसे 2 दिन दर्द होगा, मुझे पता है उसे दर्द होगा, जिसके लिए मैं खुद भी बहुत ज्यादा लाइक प्रार्थना करती हूँ कि यार इस इंसान को दर्द ना हो, भगवान तो इसके ऊपर कृपा करना। ये कॉल रखते ही ना मैं उसके लिए प्रे कर लेती हूँ कि यार इस इंसान का, अभी फिलहाल मेरी कंसल्टेशंस बंद है, ठीक है। तो यूजुअली जो मेरी कंसल्टेशंस होती है तो उसके बाद में लगभग प्रे करती हूँ कि यार इस इंसान का भला करना है, इस इंसान के साथ गलत नहीं होना, भाई इसको तकलीफ हो रही होगी। बट सच बोलकर मेरा काम वहां ऐसा हो जाता है कि ठीक है मैंने सच बोल दिया, अब इस इंसान को एटलीस्ट क्लैरिटी है उसको लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अक्सर राह में भटके हुए बहुत जो लोग होते हैं, जो डायरेक्शन लेस होते हैं, वो मुझसे कॉल पर बात करते हैं और वो सीधा मुझे कॉल रखते रखते यही कहते हैं कि दी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई, अब समझ में आया एग्जैक्टली करना क्या है और कहाँ जाना है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब कोई फॉल्स होप नहीं है, कोई इल्यूजन्स नहीं है। तो क्लैरिटी देना हमारा काम होता है, हम झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अक्सर मैं ये नहीं कहती कि भाई दूसरी शादी नहीं होगी, तीसरी शादी नहीं होगी, या आपकी शादी ही नहीं होगी तो आपकी जिंदगी में प्यार ही नहीं है। अरे खुद से भी तो कनेक्टिविटी है, हम खुद के लिए भी तो जीते हैं। एक समय बाद क्यों कहते हैं 70-80 के उम्र में आपके पास कोई नहीं होता, क्योंकि जरूरी नहीं जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ हो, जीवित हो नहीं हो, उसकी कोई भी स्थिति हो सकती है। जरूरी नहीं कि आपके बच्चे आपके साथ हो, कोई भी स्थिति बन सकती है, आप अकेले बन जाते हैं। उस समय जब आप अकेलेपन से डील करना शुरू करते हैं, उस समय आप एक वॉरियर बनना शुरू होते हैं। धीरे धीरे जो है बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में घुस जाते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। बहुत से लोग अपनी
जो लाइफ को पूरा टाइम नहीं जिया, जिन्होंने अपनी बाकी जिंदगी नहीं जी, वो फिर जीना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं यार बहुत सबके लिए सोच लिया, अब अपने लिए जिएंगे, अब इस रिटायरमेंट को एंजॉय करेंगे। तो बहुत से लोग अपने अपने तरीके से अपनी लोनलीनेस को समझते हैं और खुद से प्रेम करना सीखते हैं। तो मेरा मानना, मेरा कहना ये है कि देर से तुम्हें प्यार हो खुद से, इससे पहले तुम आज खुद से प्यार करो। किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो। कोई तुम्हारी जिंदगी में आए ना आए, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हें अर्श से फर्श पे लाने का पावर रखे। यस, आपकी जिंदगी में जो व्यक्ति आया वो आपका एडिक्शन बना है, और उस इंसान के वजह से आप जो है अर्श से फर्श पर आए। अर्श से मतलब आसमान से जमीन पर पटके गए। तो वो क्यों हुआ? वो गलती उस इंसान की थी? नहीं, वो गलती कहीं ना कहीं आप ही की थी। इतना ज्यादा उस इंसान से एक्सपेक्ट करना कि जब उस इंसान ने आपको कुछ नहीं दिया तो उससे आपको फर्क पड़ा, आपको पेन हुआ, आपको तकलीफ हुई, और आपका पावर वैनिश हो गया, आपकी मैजिक कहीं गायब हो गई। तो ये क्या हुआ? आपने अपनी एनर्जीज को जाने दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने उस इंसान से इतना प्रेम किया कि खुद से प्रेम करना ही भूल गए। तो कभी भी खुद से प्रेम करना भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पर जेंडर रोल्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, लेकिन ये परिवर्तन बार बार फ्लक्चुएशन लेकर आ रहा है। एक पल आप बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ डिसीजन ले लेते हैं कि बस अब अपनी जिंदगी में आगे ही बढ़ना है, चाहे जो हो जाए पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अगले ही 2 दिनों के बाद आप फिर पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं यार शायद वही वापस आना है, शायद वही मेरा सोलमेट है। या आप अपने आप में ही एक एंजाइटी में चले जाते हैं कि शायद मुझे जिंदगी में कभी प्रेम ही नहीं मिलेगा, शायद मैं अकेली रह जाऊंगा, अकेली रह जाऊंगा, अकेले रह जाऊंगा या अकेली रह जाऊंगी। ये थॉट में आ जाते हो। ये क्यों सोचते हो कि अकेले रह जाऊंगा? अकेलेपन को एंजॉय करना सीखो। अकेलेपन को एज ए जेल मत बनाओ, ठीक है? यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देयर आर चांसेस कि आपने कोई ज्यादा टारो रीडिंग्स या कोई लाइट तो नहीं आई, लेकिन सनलाइट देवता की जय हो, उन्होंने मदद मदद कर ली, ठीक है? यहाँ पर क्लियरली मैं कहूंगी कि आपका एडिक्शन, आपका ऑब्सेशन आपको तकलीफ देता है। आप बार बार पीछे ट्रैक पे चले जाते हैं या ये सोचने लगते हैं कि आप अकेले रह जाएंगे और आपके जीवन में आपको कभी प्रेम नहीं मिलेगा। तो इस मेंटालिटी और इस सोच को बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये एक रातों रात नहीं होता प्रोसेस। बहुत लोग आते हैं जो कहते हैं कि दी नहीं हो रहा, तुरंत नहीं होता, एक एक करके स्टेप लेते हैं और धीरे धीरे हम इस एनर्जी से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी भी उस एनर्जी से अडिक्ट हुए हैं और अभी भी आप उनसे इतना प्रेम करते हैं कि अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। शादी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी इमेज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एक परिवार, एक पारिवारिक सुख आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपकी जिंदगी में आप अपने आप को इतना वैल्यू नहीं देते नजर आ रहे जितना आप इन चीजों को दे रहे हैं। तो याद रखना, शादी सिर्फ समाज को दिखाने के लिए होती है। आज की डेट में मैंने अक्सर ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जिसमें लोग मैरिड होते हुए भी बहुत से लोग अफेयर कर रहे होते हैं, बहुत से लोग साथ नहीं रह रहे होते हैं, अलग रह रहे होते हैं। बहुत सी जिंदगियां ऐसी मैंने देखी है जो खराब हो गई हैं, प्रेम ही नहीं होता, जो एक दूसरे के लिए एडजस्ट करते हैं। तो शादी हो जाने का मतलब ये नहीं होता कि परमानेंट नॉट लग जाती है। आज की डेट में तो आप लोगों ने भी कई जगह सुना होगा डाइवोर्स होना कितना आसान हो चुका है। तो आपको लगता है कि एक बार शादी हो गई तो सब चीजें कभी कैंसिल नहीं हो सकती, तो नहीं, आज की डेट में बहुत सारी चीजों की संभावनाएं हैं। तो शादी सोसाइटी इमेज के लिए जो आपको करनी है, जो क्रेज या पारिवारिक सुख आपको चाहिए, या जो आप कहते हो कि मेरे परिवार का मुझ पे प्रेशर है, मेरे दोस्त परिवार का प्रेशर, तो बहुत सी चीजों पे तुम पर था, बहुत सी चीजें थी, बहुत सी जिम्मेदारियां थी जो तुम पर दी गई थी, बहुत सी ऐसी चीजें थी तो जो तुमने परिवार के अगेंस्ट ही की हैं, जिसे तुम अब याद नहीं कर पा रहे या नहीं कर पा रहे। तो वो फिर कैसे कर लिया? क्वेश्चन यहीं पर आता है कि सोसाइटी इमेज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि परिवार का प्रेशर सडनली इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गया? क्योंकि आपने तो अपनी मर्जी की 10 चीजें कर ली है, तो अब अपने लिए फाइट करने में दिक्कत क्या है? शादी के अगेंस्ट होना गलत नहीं है, बट पहले अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, पहले खुद को चेंज करो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप अभी भी उस एनर्जी में हैं जहाँ पर आप बार बार एंजाइटी में आ जाते हैं, बार बार प्रेशर उठाते हैं और बार बार लो फील करना शुरू करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और आपको समझ नहीं आता है कि क्या करें, क्योंकि आपकी एनर्जी में फ्लक्चुएशन होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपनी जिंदगी में सोलमेट को ढूंढ रहे हैं, आपकी जिंदगी में आपको प्रेम चाहिए और वो प्रेम आपको नहीं मिल रहा है, जिससे आप डैमेज हो रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद मैं रून्स निकालना शुरू करूंगी। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पार्टनर की करंट एनर्जी इनके लिए क्या है। मैरिज, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, pregnancy. Okay, let's clarify this.
clarify marriage. Princess of Pentacles with Prince of Pentacles. Clarify twin flame recognition. Three of Pentacles with Tower. थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप लोगों की थी तो वहां थोड़ी सी एंडिंग दिखाई दे रही है, वहां से इश्यूज खत्म हो रहे हैं, लाइक थर्ड पार्टी आपके रास्ते से हटती नजर आ रही है या हटता नजर आ रहा है। प्रेगनेंसी, क्लैरिफाई प्रेगनेंसी। आपके बीच में जो थर्ड पार्टी इश्यूज थे वो टाटा बाय बाय कर रहे हैं, थर्ड पार्टी खुद ही आप दोनों के बीच से निकल रहे हैं। इसका रीजन आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया कि चलो अब हम ये थर्ड पार्टी को सबक सिखाएंगे। लाइटिंग को लेकर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मैं सनलाइट पे बना रही हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो थर्ड पार्टी आपके तरफ से साइड होने की कोशिश कर रही है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है थर्ड पार्टी काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, पार्टनर के साथ एडजस्ट कर रहे हैं, बट वो खुश नहीं है। एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आपके पार्टनर को लेकर वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो खुद ही साइड लाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, या कह सकते हैं कि बनती नहीं है, दो लोगों के बीच में बन नहीं रही है, इसलिए इश्यूज बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं? वो एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर कहीं कमिटेड हैं, या ये आपसे कमिटेड हो सकते हैं, या पॉसिबिलिटी है आपसे मैरिज हुई है, या तो कहीं और मैरिड है, कहीं और कमिटेड है, ये क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आपके साथ फिर भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ये आपको लेकर इंटरेस्टेड है, ये आपके साथ अपना जीवन आगे डिसाइड कर रहे हैं या कर रही हैं। इनके दिमाग में आपको लेकर प्लानिंग है। यदि प्लानिंग है तो ये आते क्यों नहीं? यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि फिलहाल इन्होंने सोच विचारों में ही इन चीजों को रखा हुआ है। ये उनकी सोच है, ये उनकी फीलिंग्स है। करंट फीलिंग्स का मतलब फीलिंग्स है, वो एक्शंस अलग होते हैं, एक्शंस हम अलग से स्टडी करते हैं। ये थॉट्स हैं जो उनके दिमाग में चल रहे हैं, एक नई शुरुआत। क्योंकि एक आप हो जो उन्हें समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, एक आपके साथ एक स्मूथ लाइफ चल सकती है, एक हैप्पी लाइफ चल सकती है, जो उन्हें इंपॉर्टेंट लगती है, जो उन्हें सच में चाहिए आपके साथ। यहाँ पर प्रेगनेंसी का कार्ड ग्रैटिट्यूड एनर्जी को और सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करते हैं। जब आप होते हो तो आपके साथ जिंदगी बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है। यू आर लाइक अ ब्लेसिंग, आप उनके लिए लकी चार्म हो, आप उनके लिए ब्लेसिंग जैसे हो, और आपकी वजह से उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है। ये व्यक्ति आपको कुछ टाइम से स्टॉक कर रहे हैं, कोई फेक आईडी, कोई फेक अकाउंट हो सकता है। इन्हें लगता है आप इनकी केयर बहुत ज्यादा करते हैं, आप इनके लिए हमेशा कंसर्न रहते हैं, आप इनके लिए मदरली, बहुत ज्यादा मदरली एनर्जी में रहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स बहुत मदरली एनर्जी में रहते हैं। मदरली यानी कि आप इनके बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं, ठीक से खाया नहीं खाया, आराम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पूरे डे टू डे अपडेट आप इनके पास अपडेट रखते हैं, आप इनकी केयर करते हैं, आप इनको बहुत ज्यादा लाभ देते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये आपको केयर को लेकर अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये मेरे को बहुत केयर करते हैं ये व्यक्ति। लेट्स सी, मैं इस रीडिंग को अब जल्दी जल्दी खत्म करूंगी बिकॉज लाइट का थोड़ा सा पंगा है, तो क्योंकि आज सुबह से बहुत बार लाइट गई है, मैं शूट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो लेट्स डू इट, देखा जाएगा, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे। सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। चिल्ड्रन, ये व्यक्ति आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन से हैं जुड़े हुए, पिछले जन्मों से कोई ना कोई कनेक्शन है आपका इनके साथ, और इसी की वजह से इनकी तरफ एक अलग लेवल का स्टक एनर्जी और एक तरीके का आकर्षण कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। यस, ये व्यक्ति आपके सोलमेट हैं, आपको ज्यादा सोचने की या ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, जो आपका है वो आपके पास खुद चलकर आएगा। उस इंसान को लेकर आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती, आपको ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं होती। जो आपके लिए बना है वो खुद आपके पास आता है, यूनिवर्स खुद मैजिकली ये सब चीजें अलाइन करती है। लेकिन जितना ही आप उस चीज के बारे में सोचेंगे, जितना स्ट्रेस लेंगे, उतना आप अपने आप को परेशान करेंगे। लेट्स सी उनके सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है सीक्रेटली ये व्यक्ति आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, ये भी आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं। सीक्रेटली इनके भी दिमाग में ये रहता है कि किसी तरीके से आप दोनों के बीच की जो मनमुटाव है वो खत्म हो जाए। ये कहीं ना कहीं डिफेंसिव एक्ट करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये आपको अपने आसपास आने नहीं देते। आने नहीं देते का मतलब ये है कि जब भी आप अप्रोच करते हो ये ठीक से आपसे बात नहीं करते, या आपको आपका कॉल नहीं पिक करते, या बेबी मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, या ब्लॉक कर देते हैं, या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं। बट सीक्रेटली ये भी चाहते हैं इस कनेक्शन में रिकंसाइल करना। रिकंसिलेशन का मतलब परमानेंटली आपके साथ रहना, ये भी चाहते हैं। ये भी डिवाइन एनर्जीज में बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये भी है कि यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी उन्हें रियलाइज हुई है कि आपके साथ उनका कोई ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन है, जिसका रियलाइजेशन उन्हें रिसेंटली हुआ है। यहाँ पर ब्लैंक रूम सरप्राइजेस को रिप्रेजेंट करता है। ये व्यक्ति अभी भी क्लूलेस है, और यहाँ पर कंफ्यूजन को भी रिप्रेजेंट करेगा। ये एनर्जी अभी भी क्लूलेस है, इन्हें नहीं पता
कि आपके लिए इन्हें क्या करना चाहिए या आपके साथ इतनी कनेक्टिविटी और इतनी अटैचमेंट क्यों फील होती है। आखिर आपके साथ ऐसा क्या है जो उन्हें बार बार रोक देता है, बार बार आपकी तरफ खींच लेता है। वो जितना समझने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझ कर रह जाते हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पाती। इमोशनली ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये व्यक्ति आपके साथ दिल से जुड़े हुए हैं, दिमाग से नहीं। बट येस, जब प्यार निभाने की बात आती है तो ये दिमाग से ज़्यादा निभाते हैं, दिल से नहीं। यानी कि एक्शंस इनके सारे दिमाग से चलते हैं, लेकिन प्रेम आपसे दिल से करते हैं। इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। अटैचमेंट का कारण आपकी खूबसूरती बिल्कुल नहीं है, आपका पैसा, आपका पावर, आपका रुतबा, कुछ भी आपका अटैचमेंट का रीज़न नहीं है। आपसे अटैचमेंट सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप उनकी बहुत केयर करते हैं, और इतनी केयर, इतना कंसर्न उनके लिए आज तक कोई नहीं रहा, कोई इतनी परवाह उनकी नहीं करता था। आपका स्वभाव, आपकी और उनकी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो उन्हें बहुत पसंद आती है, जिसके वजह से ये व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं। अदरवाइज़ ये शायद आपकी खूबसूरती की वजह से भी अगर जुड़े होते तो टेम्पररी होता, कुछ टाइम बाद ये आपको भूल जाते। ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मिस करती हैं या करते हैं। इनकी एनर्जी मकर राशि की है, मीन राशि की है, वृषभ राशि है, यहाँ पर कुंभ राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि है। ये राशियाँ ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। नंबर 9, नंबर 4 ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुआ है, ये बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत मिस करते हैं, ये व्यक्ति आपके साथ बिताए हुए वक्त को याद करते हैं, और बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को जब सोचते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति उन चीज़ों को जब भी सोचते हैं तो कई बार इमोशनल हो जाते हैं, कई बार ये अपने अंदर जो अकेलापन महसूस करते हैं, कई बार होता है ना कि हम अकेले बैठे हुए हैं अपने आप में, जस्ट ऐसे सोच विचार कर रहे हैं, तब ये आपको बहुत याद करते हैं, और उस वक्त कोई ना कोई गाना, कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं, और उस वक्त इनके आंखें भर आती हैं। बट ये आंसू या ये जो अंदर से रियलाइजेशन या ये जो फीलिंग है ना, ये इन्होंने आज तक किसी को नहीं दिखाई, किसी को आइडिया भी नहीं है कि ये आपको कितना मिस करते हैं, क्योंकि ये सामने किसी को दिखाते नहीं या दिखाते नहीं। ऐसी एनर्जी है, जब पावरफुल फेमिनाइन या पावरफुल मस्कुलिन एनर्जी है, जो एक बहुत स्ट्रांग पर्सन है, जो बहुत पावरफुल है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, जिसे पता है कि मेरे एक्सप्रेस करने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है, इसलिए ये एक्सप्रेस करने से दूर भागते हैं, अपने इमोशंस एक्सेप्ट नहीं करते, अपने लव को एक्सेप्ट नहीं करते, अपनी अपनी फीलिंग्स। देखो, अंदर से ये व्यक्ति ज़रूर जानते हैं ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि इन्हें रियलाइजेशन नहीं है अपने प्यार का, तो इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपसे इमोशनली बहुत अटैच है और ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ये आपको बहुत मिस करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये व्यक्ति ऐसा सोचते हैं या सोचती हैं, सोचते या सोचती दोनों तरफ से, कि आप दोनों के बीच में ये रिश्ता संभव नहीं है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। आप में से कुछ लोगों के लिए कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से काफ़ी दूर हो सकता है कनेक्शन। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कास्ट का बहुत बड़ा इशू है, कास्ट वगैरह के इश्यूज़ की वजह से या एज के इश्यूज़ की वजह से इन्हें लगता है कि संभावनाएँ हैं ही नहीं कि आप दोनों का जुड़ना हो सके। ये चाहें भी तो ये संभव नहीं है। ये उस चीज़ को मानते हैं जिसकी वजह से ये आपसे डिस्टेंस लेते हैं। कई-कई बार ये आपसे इसीलिए भी डिस्टेंस लेते हैं ताकि ये खुद हर्ट ना हो जाए, क्योंकि इन्हें खुद भी हर्ट होने से बहुत डर लगता है। इन्हें लगता है कि ये हर्ट होंगे, ये आपसे इतने अटैच होंगे और आपको फिर छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, या आप इन्हें छोड़कर चले जाएँगे तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे। इस व्यक्ति को आपको लेकर लॉयल्टी और ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया हो जिसकी वज़ह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ होते हों, लेकिन येस, इनको भी आपको लेकर ट्रस्ट इश्यूज़ है। ये विश्वास हमेशा नहीं करते इस बात पर, आप अकेले हैं, या आप कभी भी इनसे कहते हैं ना, बाबू मैं सिर्फ़ तुमसे प्यार करती हूँ या तुमसे प्यार करता हूँ, तो इन्हें लगता है कि नहीं, आपके जीवन में कोई और भी हो सकता है। अब ऐसा थॉट क्यों होता है? आपका स्वभाव, जिस तरीके से आप इनकी केयर करते हो, या जिस तरीके से आप दिखते हो, जिस तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को कैरी करते हो, इन्हें हमेशा लगता है कि आप 1-2 लोगों से तो और बात करते ही होंगे, 100% आप एक साथ दूसरों लोगों को भी डेट करते होंगे। तो इन्हें हमेशा आपको लेकर शक रहता है, ये हमेशा आपको लेकर डाउटफुल रहते हैं, स्केप्टिकल माइंडसेट रहता है। आपको लेकर कभी इनके दिमाग में ऐसा नहीं रहता है कि अरे ये तो दूध के धुले हैं, ये तो बहुत सीधे होंगे, नहीं, इनको लगता है 100% आपके जीवन में तो कोई ना कोई होगा, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप बहुत स्पेशल हैं। आपकी पर्सनैलिटी, देखना, दिखना, उठना, बैठना, या जिस तरीके से आप प्यार से बात करते हैं, इस स्टाइल से इन्हें लगता है कि आप बहुत लोगों को डेट करते होंगे। आपके लिए तो लाइक ये भी एक ऑप्शन ही होंगे, एक बैकअप ही होंगे, चाहे आप जितना मर्ज़ी कह लें, ये इस बात पे विश्वास नहीं कर पाते। यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रही है कि इमोशनली ये भी बहुत मूड स्विंग्स फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा कभी-कभी लो, बहुत एक्सट्रीमली लो फ़ील करने लगते हैं, स्पेशली जब सुबह नींद से उठते हैं। जब ये नींद से एकदम से उठते हैं ना, तो सबसे पहले इनके दिमाग में आपका ख़्याल आता ही है, जिसकी वज़ह से बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, बहुत लो फ़ील करते हैं, बहुत ज़्यादा। एकदम से ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा होता है ना कि विश्वास हो पाना मुश्किल हो जाता है कि आज आप उनके साथ नहीं हैं। क्योंकि नींद से जब उठे हैं ना, तो एक होता है ना, याद नहीं रहता कि ये नया दिन है। उस समय इनको ध्यान नहीं रहता और उन्हें लगता है कि एक ब्यूटीफुल मोमेंट मेरी ज़िंदगी से निकला है।
तो वो चीज़ों का रियलाइजेशन ना इन्हें बहुत बुरा फील कराता है, इन्हें बहुत पेन देता है। तो कई बार बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, कई बार सिर्फ आपका कोई फोटो ही देख कर ही घंटों बस उस फोटो को देख रहे होते हैं या वीडियो को कंटिन्यू देख रहे होते हैं। कोई फोटो या वीडियो उनके पास 100% है आपका, जिसको कंटिन्यू ऑब्जर्व करते हैं और बहुत अपने मन को उदास करते हैं, लेकिन फिर अपने काम पर, अपनी डे टू डे एक्टिविटी में एक्टिव हो जाते हैं। दीदी ये उनकी नहीं, मेरी एनर्जीज है। नहीं, ये उन्हीं की एनर्जी है। तुम इस चीज़ को कंफ्यूजन में लेकर जा रहे हो, तुम बस मानना नहीं चाहते। आधे से ज़्यादा कुछ ऐसे आते हैं मेरे पास जो कमेंट्स में लिख रहे हैं मेरी एनर्जी है। जब तुम्हें विश्वास ही है, पूरी गारंटी है कि तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्यार कर ही नहीं सकता, वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकता, तो फिर तुम क्यों आखिर उसके लिए रीडिंग्स देख रहे हो? जब विश्वास ही नहीं है इस रिलेशनशिप में, कोई प्यार ही नहीं है, फिर ये क्यों सोचते हो कि एक दिन यूनियन हो जाएगा? देखो याद रखना, जितना मन में नफरत रखोगे ना किसी इंसान के लिए, जितना इंसान को फॉरगिव नहीं करोगे, माफ नहीं करोगे उस इंसान के लिए, सिर्फ उसकी गलतियां दोहराओगे, यूनिवर्स आपको बार बार बोलेगा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब तथास्तु का मतलब समझते हो? आपने बोला बेकार आदमी, घटिया इंसान था वो, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। तथास्तु मतलब वो और घटिया हो जाएगा। आप यूनिवर्स को बोलेंगे हमेशा मेरे लिए उसने किया ही क्या, भगवान बोलेगा तथास्तु। उसने वाकई वो जो कुछ भी कर भी रहा होगा ना, वो करना बंद कर देगा। क्या हो रहा है? खुद ही बुराइयां कर रहे हो, खुद ही उल्टा बोल रहे हो, और उसके बाद बोलते हो वो मुझे प्यार क्यों नहीं कर रहा, वो मुझसे यूनियन क्यों नहीं कर रहा। आप पहले अपना माइंडसेट क्लियर कर लो, आपको क्या लगता है? क्योंकि है कुछ ऐसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि दीदी वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, उसकी एनर्जीज नहीं है। तो बहन, मेरा मानना ये है कि तुझे पता है, मेरे भाई तुझे पता है कि वो इंसान तुझसे प्यार नहीं करता, और उस इंसान से तेरा कोई जोड़ नहीं, तो क्यों रीडिंग देख रहा है? क्या लॉजिक है? मुझे एक और इंसान का कमेंट आया था जिसने मुझे बोला था कि 5 साल हो गए हैं मुझे नो कांटेक्ट में, मैं अभी तक यूनियन में नहीं आया। तुम मेरी ही वीडियोस को देखो, अगर तुम डेली देख रहे हो तो मैंने कई बार अपनी वीडियोस में कहा, जिस भी नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में 1 साल या मैक्स खींच कर 2 साल का सिचुएशन बन जाता है, कि जिस भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में 1 साल या मैक्स टू मैक्स 2 साल हो जाते हैं, बस वहीं गिव अप कर दो, वहां वो कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि किसी भी कनेक्शन में यूनियन आने का साइन 1 से 2 साल के भीतर होता है, उसके बाद के सालों में उसे नो कांटेक्ट कंसिडर नहीं किया जाता है, उसे सेपरेशन, उसे प्रॉपर ब्रेकअप कहा जाता है। दो, अगर तुम 5 साल से वेट कर रहे हो तो यार फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि ये 5 साल बहुत होते हैं ये बात को समझने के लिए कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुमसे प्यार नहीं करती, क्योंकि 5 साल के भीतर उन्होंने जरूर तुम्हारे जिंदगी में आने की कोशिश की होती। अगर उसने प्रयास नहीं किया तो इतना कोई किसी का स्ट्रांग विल पावर नहीं होता है। मेरी बहन, मेरे भाई, समझ जो 1 साल या 2 साल मैक्स, अगर 2 साल से ऊपर आपका नो कांटेक्ट चला गया है, बस वो खत्म हो चुका है कनेक्शन, उसे एक्सेप्ट करो, अपने मन को कन्विंस करो। बिकॉज तुम जर्नल रीडिंग को देख देख के ये बात से खुश हो रहे हो कि एक दिन वो वापस होगा, वापस आ जाएगा। भाई तुम्हारे देखते देखते 5 साल निकल चुके हैं, और छठे साल की तैयारी मत करो, हैप्पी बर्थडे मत निकलवाओ, हो गया, निकलो उस कनेक्शन से। देखो, मेरे को यहाँ पर कमाने नहीं बैठना है कि अरे मेरी वीडियो से ना बहुत पैसा नोट छापना है। मेरा उद्देश्य कुछ और है। मेरा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेकनिंग दी जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रैक्टिकल रियलिटी चेक भी दिया जाए, कंफ्यूज नहीं रखा जाए कि अरे लो बाबू सोना आ रहा है, ये नहीं करना है। जो चीजें प्रैक्टिकल है उसे समझो। जिन्हें भी 2 साल से ज्यादा हो चुका है नो कॉन्टैक्ट में, निकल लो। फिर ये सब बकवास अपने दिमाग में मत डालो कि यार एक दिन वो आएगा या एक दिन वो आएगी। नहीं आएगा दोस्त, निकल लो। आज तुम्हें पेन होगा, मुझे पता है, मेरी ये बात से तुम्हें बहुत चोट पहुंचेगी, मुझे पता है, पर तुम मुझे दीदी बोलते हो। मेरी बहन भी, मेरी छोटी बहन भी मुझे दीदी बोलती है, तो मैं अपनी बहन को ना कभी भी गलत रास्ते नहीं ले जाऊंगी। मैं उसको सही बोलूंगी, भले उसको दुख होगा, मैं 2 दिन उसका दुख देखूंगी, तीसरा दिन देखूंगी, चौथे दिन वो खड़ी होगी, उसे पता होगा कि उसे क्या करना है। तो उसी तरह आज मैं तुम्हें बता रही हूँ, 2 साल हो गए हैं, निकल लो उस कनेक्शन से। फिर ये दोष दीदी को आकर मत दो, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की आदत हो गई है दूसरों को दोष देने की, कि मेरी जिंदगी में नरक हुआ है तो वो तो दूसरे की वजह से हुआ होगा, क्योंकि उसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। यहाँ पर बेवकूफियां खुद करने के बाद आप दूसरों को दोष देते हैं कि 5 साल से मैं तुम्हारी रीडिंग देख रहा हूं, मेरा आज तक यूनियन नहीं हुआ है। भाई तू 5 साल, बहन तू 5 साल से वीडियो देख रही है, दिमाग ठीक है? 5 साल से वीडियोस देखने का मतलब पर्पस गाइडेंस के वजह से हो तो मैं फिर भी समझू, लेकिन तुम अभी तक रुके हुए हो, क्या सोच रहे हो? मतलब तुम्हारे ऊपर मेरी वीडियो का कोई असर नहीं हो रहा? मेरी वीडियोस हमेशा लोगों को सही डायरेक्शन की ओर ले जाती है। हमेशा मैं लोगों को कहती हूँ प्रैक्टिकल हो जाओ, करियर पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। तो यहाँ पर समझो, तुम्हारा अपना वजूद अगर हिल गया है ना, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। जब तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, खुद से प्रेम नहीं करोगे, कोई आखिर तुम्हारे साथ क्यों खड़ा होना चाहेगा? सिंपल सी बात समझो ना। कोई क्यों तुमसे प्यार करेगा जब तुम खुद से प्यार नहीं करती या करते? ठीक है, इस बात को समझो। ये इंसान जिससे आप डील कर रहे हैं,
5 साल वालों को नहीं कह रही हूँ, ठीक है, जिनको पता है, जिनको अंदर से पता है कि ये रीडिंग मेरी है, जनरल रीडिंग्स है, ठीक है, जिन्हें एहसास है, क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों की रीडिंग पहले करती हूँ। आपको लगता है ये आपकी है, कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग हुई है, आपकी है, तो मैं बता रही हूँ ये आपके पार्टनर आपसे बहुत जुड़े हुए हैं, आप दोनों के बीच में अगेन सोलमेट की एनर्जी निकली है। सोलमेट यहाँ पर भी सोलमेट कार्ड्स में भी सोलमेट्स की एनर्जी निकली है। आप लोग स्ट्रॉन्ग सोलमेट्स हैं, स्ट्रांगली डेस्टाइन पार्टनर्स भी हैं। पॉसिबिलिटी है कि डेस्टिनी आप लोग दोनों को एक करके ही रहेगी, आप लोग दोनों को जोड़ेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ना चाहते हुए भी आप दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी तो वो एंड हो चुकी है। आपके पार्टनर को ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। लेट्स सी, अगर आप न्यू कनेक्शन में जा चुके हैं तो उस कनेक्शन का अपडेट क्या है। देखो, मेरे को तो बहुत डिटेल रीडिंग करनी थी, मैंने बहुत लंबे लेवल पर डीप रीडिंग करने का सोचा था, बट आप लोग क्लियरली देख सकते हैं लाइट चली गई है। अब मुझे थोड़ी सी परेशानी होगी उसकी वजह से, क्योंकि कैमरा वगैरह भी सब हीट हो जाएंगे, सब गर्म हो जाता है यहाँ पे स्टूडियो, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं शॉर्ट में अब रीडिंग करूंगी, नेक्स्ट रीडिंग में मैं थोड़ा सा डिटेल में जाने की सोचूंगी। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स मुझे पता है जिस न्यू कनेक्शन में मेरे व्यूअर्स चले गए हैं, जिस न्यू पर्सन, ये उन लोगों के लिए जो न्यू कनेक्शन में जा चुके हैं, अभी रिसेंटली किसी को डेट कर रहे हैं, 2-3 महीने हुए हैं या 6 महीने हुए हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं इस न्यू कनेक्शन में जिसमें गए हैं उस इंसान का इंटेंशंस या फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, मून। आप जिस न्यू कनेक्शन में गए हो वो व्यक्ति अभी आपको लेकर क्लियर नहीं है, ठीक है, उनके मन में कोई क्लैरिटी नहीं है, बट यस वो आपके साथ आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड जरूर है। दिमाग से सोच रहे हैं, क्लियरली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि एक ना एक दिन तो उन्हें सेटल होना है, व्हाई नॉट यू, आप क्यों नहीं। तो इस तरीके का सोच है। आप इन्हें पसंद आए या नहीं आए, आप इन्हें पसंद जरूर आए हो, डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, आप इन्हें बहुत अच्छे लगे हो, और कहीं ना कहीं आपके साथ एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर है। लेकिन आपके पार्टनर या आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति है जो अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहा है। ये आप हो सकते हैं, आपके ये न्यू पार्टनर हो सकते हैं जो अपने पास्ट की एनर्जीज को लेट गो नहीं कर पा रहा है। मून की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति अपने उस एनर्जी से बाहर निकलना उसके लिए इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है इस तरीके का स्टेप लेना। ये इतना ज्यादा लाइक होता ना कि ये आप भी हो सकते हैं आगे, ये आप भी हो सकते हैं, ठीक है, आप भी हो सकते हैं। आपके लिए इतना आसान नहीं है, आप थोड़ा फ्लो के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए पेनफुल है लेकिन आप कर रहे हैं। आप जिस नए व्यक्ति से डील कर रहे हैं उस नए व्यक्ति के साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी कनेक्शन चल तो रही है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर क्लियरली मुझे एक मेजर चेंज दिखाई दे रहा है। आप इस रिश्ते में कंफ्यूज हो जाएंगे और डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सडनली आप एक स्पेस ले लेंगे, और ये स्पेस आपकी तरफ से लिया जाएगा, उनकी तरफ से नहीं। उनका इंटेंशन क्लियर है, उन्हें किसी ना किसी के साथ सेटल होना ही है, किसी ना किसी साथी के साथ आगे बढ़ना ही है, तो उनका माइंडसेट है व्हाई नॉट यू। यहाँ पर ध्यान रखना, प्यार वाली बात कहीं नहीं दिखाई दे रही, ठीक है, ये नहीं लग रहा है कि लव हो गया, इन मतलब आपको देख के एकदम पागल ही हो गए या पागल ही हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इनके दिमाग में मैच्योर डिसीजन है कि एक ना एक दिन एक सही सेंसिबल पर्सन के साथ हमें सेटल होना ही है। तो ये पर्सन क्यों नहीं, क्योंकि आप सेंसिबल हो, मैच्योर हो, आप लोगों के बीच में उठना बैठना जानते हो, अच्छी एक मैच्योरिटी कॉम्बिनेशन उन्हें दिख रही है, आप उन्हें पसंद आ रहे हो, प्लस आप एम्बिशियस हो। डेफिनेटली क्लियरली दिख रहा है कि आपका फाइनेंसिस में दिमाग तेज चलता है। हो सकता है आप एक हाउस वाइफ है लेकिन स्टिल आपके फाइनेंसिस काउंटिंग में वो देख रहे हैं दिमाग तेज चल रहा है, या देख रहे हैं दिमाग तेज चल रहा है। आप सेविंग्स पे, बचत पे या तो ध्यान देते हैं, या कोई इस तरीके की बात आपने उनके सामने रखी है जिससे वो ऐसे सोच रहे हैं कि यार ये इंसान स्टेबल है, फाइनेंसिस को अच्छे से मैनेज करना जानता है या जानती है, और इस इंसान का जिस तरीके का दिमाग है इससे फ्यूचर ब्राइट होगा, ये इंसान मुझे संभाल लेगा, मैं इसे संभाल लूंगी। तो वो वाली एनर्जी बन रही है। ये व्यक्ति आपको पसंद काफी कर रहे हैं, इन्हें आपकी एनर्जीज और कंपैटिबिलिटी काफी हद तक मैच हो रही है, लेकिन एक मैच्योर कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एक दिमाग से लिया गया फैसला दिख रहा है। दिल से तार जुड़ते हुए मुझे नहीं दिख रही, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि दिल का दिल से कोई नाता है, दिल से दिल का कोई लेन देन है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। यूनिवर्स मुझे 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करे। इन्हें आपकी बातें बहुत पसंद आती हैं, आप बातें बहुत अच्छी करते हैं, या जिस वे से आप इनसे बात करते हैं वो इन्हें बहुत लुभाता है, जिसकी वजह से आप इनको अच्छे लगते हैं। आपके साथ इन्हें अच्छा लगता है बात करना, टाइम स्पेंड करना, लेकिन जैसे कि मैंने कहा अभी इमोशनली कनेक्ट नहीं किए हैं, अभी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि ठीक है फ्यूचर विल बी ब्राइट। तो एटलीस्ट एक चीज तो तय है कि जिस नए व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं, एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि वो इंसान कम से कम आपको एक स्टेबल, एक स्ट्रॉन्ग लाइफ, एक बेहतर लाइफ देने के लिए तैयार है, वो आपके साथ आगे तक बढ़ना चाहते हैं। हालांकि आपके एंड से ज्यादा मुझे कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं, लेकिन उनके एंड से उनके इंटेंशन सही दिख रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपके साथ छल कपट करने में इंटरेस्टेड हैं, या वो आपको कोई फॉल्स होप देके
आपको झांसा देके बेवकूफ बनाकर निकलना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। वो ऐसा दिख रहा है कि उन्होंने बहुत दिमाग से सोच लिया है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। यानी कि ऐसा समझ लो कि एक तरह से आपके धड़कन पिक्चर का अक्षय कुमार ही है कोई, जिससे आप डील कर रहे हो, जो आपको सच में घर की बहू या मतलब आप फीमेल के हिसाब से भी सोच सकते हो कि वो आपको सच में अपनी लाइफ में कोई रोल देना चाहते हैं, सच में कोई लाइफ में, मतलब ऐसा नहीं कि टाइम पास किया और चले गए निकल गए, नहीं, उन्हें टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि अब उनके पास उतना वो समय भी नहीं है टाइम पास करे, वो सच में सेटल होना चाहते हैं या होना चाहती हैं। ठीक है, लेट मी सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। अबंडेंस, आपकी जिंदगी में डेफिनेटली कोई अपकमिंग मैसेज आने वाला है, कोई कम्युनिकेशन आने वाली है, पास्ट पर्सन से आ सकती है। ठीक है, पास्ट पर्सन से या कोई पुराना ऐसा मित्र जिससे बातचीत बिल्कुल बंद हो चुकी है और होप नहीं है, अचानक से कम्युनिकेशन आएगा। वो पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा पास्ट पर्सन के ही, एक्स के ही वापस लौटने के है। कंप्लीशन और 9 का नंबर इंडिविजुअलिटी, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके जिंदगी में जो आउटकम कहीं मिसिंग है वो आउटकम आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आपकी डिजायर पूरी होगी, यूनिवर्स आपको क्लैरिटी दे रहा है, पर आपको थोड़ा सा गिविंग एनर्जी में आना पड़ेगा। गिविंग एनर्जी में आने का मतलब जिस इंसान से भी आप बात कर रहे हो उसके साथ हम्बल रहो, ग्राउंडेड रहो, उसके हालात को, उसकी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करो और आसपास के लोगों की भी जितनी मदद कर सकते हो मदद करो। जितना स्वभाव में काइंडनेस लाओगे उतना आपके फेवर में ये चीजें वर्क करेगी। इंडिविजुअलिटी का कार्ड ये कहता है कि मेक श्योर करें कि उनके या आपकी लाइफ में कोई भी चीजें अच्छी होने के बाद आप अपने आप का वजूद ना भूल जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए और आप फिर वापस से अपने आप को पूरा झोंक दें आग में, या ऐसा ना हो कि कुछ अच्छा हुआ, पैसे में कुछ बेहतरीन हो गया, आपकी बरकत हो गई, पैसे लाइक एक होता है ना कि करोड़पति बन गए तो अपनी रूट्स ही भूल गए। तो रूट्स मत भूलना, यूनिवर्स आपको कह रहा है अपनी सेल्फ इमेज को भूल मत जाना, अपने आप के आईने को हमेशा याद रखना, ये याद रखना कि आपकी रूट्स क्या हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डोनेशन करना है सुपर थैंक्स कर सकते हैं। रीडिंग्स फिलहाल मैं नहीं ले रही, फिलहाल मैं नहीं ले रही हूँ, अगर चालू होगी तो डेफिनेटली मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।